जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। जेएनयू अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल जेएनयू छात्र प्रदर्शन के कारण चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे। बता दें कि बीती 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा साबरमती ढाबे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी पहुंची। स्मृति ईरानी के जेएनयू पहुंचने से पहले ही छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में भारी विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें कई छात्र संगठन जैसे बहुजन अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट्स एसोसिएशन, BAPSA, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI और कई स्वतंत्र छात्र शामिल थे। अब ये सब सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अचानक से स्मृति ईरानी का जेएनयू में विरोध क्यों हुआ। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के मौके पर जेएनयू पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का जमकर विरोध हुआ। बता दें कि जेएनयू में छात्र संगठनों ने स्मृति ईरानी गो बैक जैसे नारे लगाए और उनका पुतला भी जलाया गया। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। आइए समझते हैं। बता दें कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन स्मृति ईरानी की उस भूमिका के खिलाफ था जो उन्होंने रोहित वेमुला की आत्महत्या के दौरान निभाई थी। रोहित वेमुला, जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक दलित शोध छात्र था, उसने जनवरी साल 2016 में आत्महत्या की थी। जेएनयू छात्रों का आरोप है कि उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी ने रोहित के मामले को गुमराह करने का काम किया, जिससे उसकी फेलोशिप बंद हुई, उसे हॉस्टल से निकाला गया और वो शारीरिक व मानसिक रूप से टूट गया, जिस कारण उसने आत्महत्या की। इसी कड़ी में ABVP की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ABVP छात्रों ने कहा कि ये विरोध दरअसल कारगिल विजय दिवस के शहीदों और देशभक्ति के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि धारा 370 के तहत दलितों, आदिवासियों और वाल्मीकि समुदाय को वंचित रखा गया था और अब उन्हें उनके अधिकार मिलने लगे हैं, जिससे कुछ वामपंथी तत्व असहज है। इसके अलावा ABVP ने कहा कि मीरपुर नरसंहार जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का भी हवाला दिया और कहा कि देश के सैनिकों, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों के बहुजन और आदिवासी समुदायों के सैनिकों को सम्मान देने का ये अवसर है, जिसे राजनीतिक विवादों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक विरोध कर रहे छात्रों ने केवल रोहित वेमुला का नहीं, बल्कि पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और आयुष जैसे अन्य दलित और वंचित समुदायों के छात्रों का मुद्दा उठाया, जिनकी मौतों को वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर या संस्थागत हत्या मानते हैं। छात्रों का कहना है कि ये विरोध किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव करती है और बहुजन छात्रों को हाशिए पर ढकेलती है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर BAPSA का कहना है कि स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इसी कड़ी में BAPSA प्रेसिडेंट ने कहा कि ये प्रदर्शन तमाम इंस्टीट्यूशनल मर्डर के खिलाफ है। हम विश्वविद्यालयों में हो रहे जातिवाद के खिलाफ इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जैसा आप देख रहे हैं कि तमाम तादाद में छात्र आए हैं। ये प्रोटेस्ट तमाम उन इंस्टीट्यूशनल मर्डर के खिलाफ हुआ है जो इस कैंपस देश के प्रोग्रेसिव जो यूनिवर्सिटी अपने को बताती है, IITs, IIM, JNU, HCO जैसे, जहाँ पे दलित, आदिवासी, मुस्लिम, OBC और प्रेस कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, जो पढ़ सकते हैं इन कैंपसेस में कैसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस कैंपस में कैसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर, जो ब्राह्मणवादी सत्ता है, ब्राह्मणवादी BJP, RSS, ABP की जो सरकार है, वो कैसा जातिवाद फैलाती है, उनको मजबूर कर देती है कि वो यहाँ पे आके अपनी जान दे। इसी के लिए हम इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी का उसके ऊपर बहुत बड़ा हाथ था। उन्हें जब वो MHRD मिनिस्टर थे उस समय, और उन्हें तमाम लेटर लिखा गया था उस समय के VC, HCO के VC अपर पटेल को, और उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया था, उनका फंड काट दिया गया था, फेलोशिप काट दी गई थी और उनको अपनी जान लेने पे मजबूर कर दिया गया था। बापसा के अलावा यहाँ पे बहुत सारे तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस कैंपस के जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबने इस कॉल को, बापसा की इस कॉल को ज्वाइन किया है, चाहे वो NSUI है, चाहे वो कलेक्टिव PSA है, चाहे वो और मैं नाम भूल रहा CRJD है, और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा तो माफी चाहूंगा, लेकिन तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉल को भरपूर तादाद में समर्थन किया और ज्वाइन किया है। अगर देखा जाए तो जेएनयू में ये घटना एक बार फिर अलग अलग विचारधाराओं के टकराव को भी उजागर करती है। एक और राष्ट्रवाद और सैन्य शौर्य को केंद्र में रखने वाली राजनीति
तो दूसरी ओर संस्थागत भेदभाव, सामाजिक न्याय और बहुजन अधिकारों की मांग करने वाली छात्र राजनीति। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक स्थान केवल देशभक्ति के मंच बनने चाहिए, या ये वो उन आवाजों को भी स्थान दे जो व्यवस्था में बदलाव की मांग करती हैं। खैर, छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन इस समय सभी के बीच सुर्खियों में है और ऐसे में ये प्रदर्शन आगे क्या रंग लेता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।